चलें जी भैया लेक्चर नंबर 48। अच्छा इधर आए जरा, ये जो समरी नहीं हम पढ़ रहे थे, चुप चुप खामोश भाई, इसी के अंदर एक चीज है जी, वो भी कराते हैं। कहता है जी नॉन मॉनिटरी एसेट है, क्या है भैया? नॉन मॉनिटरी एसेट का मतलब है पैसे नहीं दिए गवर्नमेंट ने। कहता ले आपको एक्चुअल एसेट प्रोवाइड कर दिया है, क्या कर दिया है जी? कहता जी लैंड प्रोवाइड कर दी है, सही है जी, या कोई और एसेट प्रोवाइड कर दिया। अब इधर आए, कहता इसमें ना दो ऑप्शंस आपके पास होते हैं, क्या होता है भैया? दो ऑप्शंस आपके पास होते हैं। कहता है जी आपने क्या करना है, या तो एसेट को फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करना है, जो एसेट की उस टाइम पे फेयर वैल्यू होगी। अच्छा यार ये ना 41 था, लेक्चर 40 नहीं है। अच्छा जी भाई अगर हमें नॉन मॉनिटरी एसेट रिसीव हो जाए, यानी पैसे नहीं बल्कि एसेट रिसीव हो गया, कहता अब इसके ना दो तरीके हैं इसको रिकॉर्ड करने के। कहता या तो एसेट को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लो, सही है, या फिर एसेट को क्या करो, नॉमिनल अमाउंट ऑफ कैश पेड पे रिकॉर्ड कर लो। कहता फॉर एग्जांपल एसेट जो है उसकी फेयर वैल्यू जो है जिस दिन आपको एसेट मिला वो है 50,000 रुपया। कितनी है? 50,000। कितनी है भैया? अगर फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करना है तो भाई क्या रिकॉर्ड करेंगे, आप कहेंगे एसेट डेबिट हो गया 50,000 से, और सर जी क्रेडिट क्या हुआ, बोले डेफर्ड इनकम, क्या क्रेडिट होगी फॉर एग्जांपल जी। और भाई कहता कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि एसेट की फेयर वैल्यू है 50,000, आपने उस एसेट के बदले में थोड़ी सी अमाउंट पे की, इसे कहते हैं नॉमिनल अमाउंट। नॉमिनल अमाउंट का मतलब है थोड़ी सी अमाउंट का पे करना। कहता आपने सिर्फ 1,000 रुपया पे किया। कितना पे कर दिया मेरे भाई? 1,000 रुपया पे कर दिया। कितना पे किया? कहता जी अब एसेट जो है, सुनिए बात गौर से जरा, कहता अब एसेट को किस पे रिकॉर्ड करना है? कहता एसेट 1,000 से रिकॉर्ड होगा, और क्रेडिट क्या होगा? कैश पेमेंट क्रेडिट होगी। क्या होगी भैया? कैश पेमेंट क्रेडिट होगी। ठीक है सर, इधर एंट्री क्या होगी? अभी मैं क्वेश्चन करवाता हूं, इधर एंट्री क्या होगी भाई? इधर तीन चीजें एंट्री में आ रही होंगी, इधर दो चीजें आएंगी बस। इधर आएगी फेयर वैल्यू डेबिट एसेट की, आपने कैश 1,000 रुपया पे किया, वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और जो दरमियान में जो डिफरेंस होगा बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी? डेफर्ड इनकम। क्या आएगी भैया जी? और इधर क्या होगा? ये नॉमिनल अमाउंट आपने पे की है। कहता इधर जो है आपने फेयर वैल्यू पे एसेट को रिकॉर्ड नहीं करना, हाँ जितनी अमाउंट पे करेंगे बस उस पे क्या कर लें, एसेट को वो देखते हैं कैसे होता है। अच्छा अब इधर आए, अब ना क्वेश्चन नंबर 7 निकालने, और पेज है 44, नहीं ये नहीं, ये इधर से नहीं करवाना मैंने, ये मैं आपको करवाता हूं मेरे भाई। ये नहीं ओपन करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। इधर एक है क्वेश्चन बहुत अच्छा, एक क्वेश्चन जी, आप दुआ कर रहे हो कि अल्लाह मिले ही ना जी। ये ना एग्जाम्पल नंबर 5 प्लीज ओपन कीजिएगा सर जी। पेज नंबर है 2, क्या है? हाँ 3 है, चले। कहता गवर्नमेंट ग्रांटेड द एंटिटी एन एसेट, गवर्नमेंट ने क्या ग्रांट कर दिया? एसेट। पैसे नहीं दिए भाई, आज तक जितने सवाल किए पैसे मिलते थे, आज गवर्नमेंट ने लक्ष्मी नहीं दी, आज क्या गवर्नमेंट ने एसेट प्रोवाइड कर दिया। कहता वी पेड अ नॉमिनल अमाउंट ऑफ कितना मेरे भाई? 2,000। नॉमिनल अमाउंट का मतलब थोड़ी सी अमाउंट आपने दी, लिखें इधर, वो थोड़ी सी अमाउंट जो हमने पे की, थोड़ी सी अमाउंट ना, असल में एसेट की मार्केट वैल्यू फेयर वैल्यू ज्यादा थी, हमने 2,000 रुपया पे कर दिया। सही है सर? कहता हाउ एवर वैल्यू ऑफ एसेट इज, कहता एसेट की वैल्यू कितनी है? कहता पास द जनरल एंट्रीज अंडर बोथ ऑप्शन, दो ऑप्शन है, या तो एसेट को फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करो, या फिर एसेट को क्या करो, या एसेट को किस पे रिकॉर्ड करो? नॉमिनल अमाउंट पे। मेरे भाई अगर एसेट को रिकॉर्ड करना है नॉमिनल अमाउंट पे, तो भैया आपने कैश कितना पे किया? एसेट डेबिट कितने से होगा? 2,000 रुपए से डेबिट होगा। कितने से होगा? और सर क्रेडिट क्या होगा? कैश जानिया। सही है जी, और सही है, आगे आए। और अगर एसेट को डेप्रीशिएट करना पड़ा तो अब इस 2,000 की बेसिस पे करेंगे ना, अगर डेप्रीशिएबल एसेट है तो।
फेयर वैल्यू। अगर मेरे भाई आपने एसेट को रिकॉर्ड करना है फेयर वैल्यू पे, तो मुझे बताएं अगर फेयर वैल्यू वाला मॉडल इस्तेमाल करने हैं तो व्हाट इज फेयर वैल्यू? एसेट को रिकॉर्ड कितने पे करना पड़ेगा भैया? आपने तो 2000 कैश दिया। इधर इधर तीन चीजें आएंगी ना फेयर वैल्यू मॉडल में, इससे तीन चीजें आएंगी, इधर दो आ रही हैं बस। भैया एसेट तो 50,000 पे रिकॉर्ड कर दिया, कैश कितना पे किया? बैलेंसिंग क्या होगा? ओके ओके अच्छा जी, फेयर वैल्यू की डेफिनेशन बताने लगा जी आपको। भाई पहले पढ़ी हुई है आपने, फेयर वैल्यू की डेफिनेशन पहले भी पढ़ी है। कहता इट इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव टू सेल एन एसेट और पे टू ट्रांसफर अ लायबिलिटी इन एन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन। जी फेयर वैल्यू की डेफिनेशन पहले किस हमने स्टैंडर्ड में पढ़ी थी? हाँ IS 36 में पढ़ी थी और मेरा ख्याल IS 16 में भी पढ़ी थी जी। भैया ये क्या होती है असल में? कहता फेयर वैल्यू वो होती है, दो एटलीस्ट पार्टीज इसमें शामिल होनी चाहिए, दोनों पार्टीज को पता होना चाहिए जी, नॉलेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि मुझे क्या चीज दी जा रही है और दूसरी को पता होना चाहिए मैं क्या चीज बेच रहा हूं। सही है, मार्केट में इसकी कितनी वैल्यू है। सही है, नॉलेजेबल पार्टीज होना चाहिए, नॉलेजेबल पार्टीज होनी चाहिए। ठीक है सर जी। और कहता है कोई राय शायद कोई नहीं करनी, मैनरली। इधर क्या लिखा हुआ है? कहता है जी टू ट्रांसफर अ लायबिलिटी इन एन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन। इन एन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? फेयर बेसिस पे। क्या मेरे भाई? बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स। भाई पार्टिसिपेंट्स इस टाइम कितनी है? दो पार्टीज हैं। सही है जी। एट द मेजरमेंट डेट। मेजरमेंट डेट क्या होती है? जिस दिन पे आप एसेट की वैल्यू को मेजर कर रहे हो। सही है भाई, सही है जी। भाई दो ट्रीटमेंट समझ आए आपको? अब आपका होमवर्क क्या है? नहीं 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 चन्न, ये डेफर्ड इनकम हमेशा लायबिलिटी होगी जिधर भी आएगी जी। इनकम आहिस्ता आहिस्ता बनाएंगे जैसे जैसे एसेट डेप्रिशिएट होगा ना। अगर आपको उसने लैंड दे दी है तो उस लैंड ने भी तो, लैंड पे भी तो कंडीशन होगी ना कि फैक्ट्री बनाने की, सेम बेसिस पे डेप्रिशिएट होगा। और अगर आप उसने बजाते खुद आपको प्लांट दे दिया है तो प्लांट ने भी आगे डेप्रिशिएट ही होना है ना। होमवर्क नोट कर लें भैया अपना। ये जो क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ था इधर, ये जो दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ये आपके होमवर्क में है जी। क्वेश्चन नंबर 7A और क्वेश्चन नंबर 7B, पेज नंबर 44 होमवर्क है। क्या है? मंडे लिमिटेड वाले सवाल पे आ जाएं सर प्लीज, मंडे लिमिटेड वाले सवाल पे आ जाएं जी। रोला नहीं डालना, चुप करके सुननी है, टाइम शॉर्ट है। IS 16 क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई मेरे? जी जी पास पेपर का सवाल है जी। पेज नंबर क्या है? 190 है। वो तेरी है। ठंड कहां लग रही है? तू क्या इधर जाओ, उधर जाओ, उनको एसी चला दें। जाओ जल्दी जाओ, उन्हें हाँ उन्हें की एसी चला दें जी। कहना तेरा एसी चलाने का। तू हुंदा बैठा हुआ, तुझे ठंड लग रही है। जी मेरे भाई, किस किस स्टूडेंट ने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है? जिसने अटेम्प्ट किया भाई उसी को फायदा होगा, बाकी तो ऐसे मुंह उठा के देख रहे होंगे। कौन सा सर आया था? चले नहीं, फायदा हो जाएगा ना फिर। भाई आप उतनी देर ना रीड कर लें, मैं ये जरा रेज कर लूं, आप रीड कर लें क्वेश्चन को। चलें नहीं, आए सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लें। कहता इन अकॉर्डेंस विद IFRS, बुजार चुप प्लीज। इन अकॉर्डेंस विद IFRS प्रिपेयर अ नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट फॉर इंक्लूजन इन ML's फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। 17 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऑटम 19 में आया था।
जी मेरे मासूम दोस्तों, कहता था फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू मंडे लिमिटेड। जी मेरे भाई, कहता था बैलेंस ऑन प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट एज ऑन 1 एंड 2018, यानी ये ओपनिंग होगा भाई। हमारा साल कब शुरू हुआ होगा? अगर 31 दिसंबर 18 ईयर एंड है तो ये स्टार्ट कब होगा भाई? ओके सर जी। कहता जी ऑफिस बिल्डिंग, कहता इसकी कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है? 240। कॉस्ट स्लैश रीवैल्यूड अमाउंट लिखा हुआ है। कहता है क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? जी। उसके बाद कहता है जी इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी या रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है? अभी नीचे जाके देख लेंगे ना इसमें से रीवैल्यूएशन मॉडल पे कौन सा है और कॉस्ट पे कौन सा है। और कहता है इसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? ये साल के शुरू में है। कहता जी रीवैल्यूएशन सरप्लस रिलेटेड टू ऑफिस बिल्डिंग, रिलेटेड टू ऑफिस बिल्डिंग, कहता एज एट 1 एंड 2018 अमाउंटेड टू रुपीज कितना है भैया? 8.5 मिलियन। इसका मतलब ये है ऑफिस बिल्डिंग पे रीवैल्यू, ऑफिस बिल्डिंग जो है इस पे कौन सा मॉडल लगता है? रीवैल्यूएशन मॉडल। कौन सा मॉडल? और एक मेरा मासूमाना सवाल, ये जो 8.5 मिलियन दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ये ओपनिंग बैलेंस है 1 एंड 2018 पे। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है पिछले सालों का भी कुछ सरप्लस होगा, लेकिन वो हमें अभी नहीं पता कितना है। एग्री करते हैं? लेकिन हमारे साल के शुरू में सरप्लस कितना है। इसका एक और मतलब यह है रीवैल्यूएशन इस एसेट पे पहले हुई है। एग्री करते हैं ना? अच्छा जी। जी जहन से जो भी निकला छोड़ो अभी फिलहाल। सर अच्छा, तरीका सुन लें क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर क्वेश्चन के अंदर 3 क्लासेस ऑफ एसेट्स हैं, कितनी हैं? आपने पहले एक क्लास को पकड़ना है, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, अलहदा अलहदा सॉल्व करना, इकट्ठा सॉल्व नहीं करना जी। पहले ऑफिस बिल्डिंग है मेरे भाई, फिर क्या है? इक्विपमेंट है। ये लहदा क्लास ऑफ एसेट है। ऐसे ही है सर। कहता ऑन 1 सितंबर इक्विपमेंट जो है, ये इक्विपमेंट का डेटा दिया हुआ है। उसके बाद आए मेरे भाई, ये डेटा दिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का। किसका? इसका मतलब है 3 क्लासेस ऑफ एसेट्स हैं। कितनी हैं? एक क्या है भैया? ऑफिस बिल्डिंग, और एक है इक्विपमेंट। और सर जी ओपनिंग में मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्लांट पड़ा हुआ है जी। ड्यूरिंग द ईयर देखें 1 जनवरी 2018 पे कमेंसमेंट शुरू हुई है, किस पे? प्लांट पे। इसका मतलब ये ड्यूरिंग द ईयर है। क्या है? कितनी क्लासेस ऑफ एसेट्स हैं भैया? 3 क्लासेस ऑफ एसेट। ऐसे ही है भाई, तीनों को सेपरेट लेके चलना है नोड के अंदर। डन भाई। किस किस स्टूडेंट ने तीनों को सेपरेट सेपरेट लेके चला था? पहले एक को सॉल्व किया, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। और किस किस ने बोंगियां मारी कि सारा इकट्ठा इकट्ठा सॉल्व करने की कोशिश की? इस तरह के सवाल पहले भी तो किए हुए हैं ना यार। हर क्लास को सेपरेट लेके चलें, उसका काम तमाम करें, खत्म करें, फिर अगले पे चलें जी मेरे भाई। फिर उसके बाद ये सारा डेटा जो दिया है, ये एंड तक जो है, ये तीसरी ट्रांजैक्शन से लेके जब तक खत्म नहीं होती, ये सारा किसके बारे में है? मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बारे में। ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है। क्या किया है भाई? चुप। ये हमने क्या किया है? कंस्ट्रक्ट किया है। इसके अंदर बोरोइंग कॉस्ट के कंसेप्ट भी अप्लाई होंगे। क्या होंगे? बोरोइंग कॉस्ट भी अप्लाई होगी। एग्री करते हैं आप लोग? और मेरा ख्याल है इसके अंदर कोई सस्पेंशन इस तरह की बातें भी हैं, लेकिन छोड़ें फिलहाल जी। इन्वेस्टमेंट इनकम भी, सस्पेंशन ही सॉरी, इन्वेस्टमेंट इनकम। अच्छा ये क्या है? ये पढ़ लें चौथे नंबर वाला। मैं सबसे पहले किसको सॉल्व करूंगा भाई? इक्विपमेंट आसान है, मैं उसको नहीं, चले मैं सबसे पहले करूंगा भाई ऑफिस बिल्डिंग को, फिर इक्विपमेंट को, फिर किसको? प्लांट को। ऑन 31 दिसंबर रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग वाज असेस्ड, यानी हमारे साल के एंड पे ऑफिस बिल्डिंग की अमाउंट कितनी असेस की है भैया? 178 मिलियन, यानी हमारे साल के एंड पे रीवैल्यूएशन है। और डन है। अगर साल के एंड पे रीवैल्यूएशन हो तो मेरे भाई बताएं डेप्रिसिएशन तो पहले कैलकुलेट कर लेंगे अपने वाले साल की। शाबाश। कहता जी बाय एन इंडिपेंडेंट वैल्यू, बाय एन इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन फर्म, कहता वैल्यू इन यूज ऑफ ऑफिस बिल्डिंग एज एट 31 दिसंबर वाज एस्टिमेटेड कितना? ये क्या है भाई? ये क्या है भैया मेरे भाई बताएं? रीवैल्यूएशन मॉडल है। कौन सा मॉडल है? रीवैल्यूएशन मॉडल है। तो जब रीवैल्यूएशन मॉडल है तो हमें ये लेनी है भैया। ये तो इंपेयरमेंट के लिए आई है, 36 के लिए है। जब उसने रीवैल्यूएशन करवानी है तो ये वाला क्या हो जाएगा भाई? इग्नोर।
क्या हो जाएगा? अच्छा जी आप भाई अदर रेलिवेंट डिटेल्स के ऊपर, ऑफिस बिल्डिंग कहता है इस पर डेप्रिसिएशन मेथड स्ट्रेट लाइन है, लाइफ या रेट है 20 साल, स्टार लगा हुआ है नीचे देखेंगे। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट क्या है भैया? रिवैल्यूएशन मॉडल, इक्विपमेंट, ये सारी डाटा उसने दिया हुआ है। ये पढ़ लेंगे स्टार क्या लगा है। कहता रिमेनिंग लाइफ एट डेट ऑफ लास्ट रिवैल्यूएशन। कहता इतना तो पता चल गया ना, ये जो ऑफिस बिल्डिंग है इस पे पहले रिवैल्यूएशन हुई है। और कहता ये जो 20 है, ये जो 20 है, ये जो लाइफ है, कहता ये जो 20 है ये आपको, मैं ना ये नहीं कह रहा कि ये 1 जनवरी पे है, कहता ये कब की है? कहता जो पिछली रिवैल्यूएशन हुई थी, जो क्या हुई थी भाई? हाँ जी। इसका मतलब है भाई, सुनना सुनना बात सुनना, इसका मतलब है जो आखिरी रिवैल्यूएशन है वो जब जितनी अमाउंट पे हुई होगी, हमारा एसेट उस अमाउंट पे पड़ा होगा किताबों में, और वो है 240। क्या है? और मेरे भाई 240 जो है जब रिवैल्यूएशन हो जाती है उसके बाद, अभी आपने भी जो सवाल पूछा था, उसके बाद हम फिर रिवाइज क्या कहते हैं, यूजफुल लाइफ का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है ये जो 36 रुपए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है, ये किस बेसिस पे निकली होगी? हमने लिया होगा 240 डिवाइडेड बाय रिवाइज वैल्यू, रिवाइज यूजफुल लाइफ ली होगी, वो कितनी है? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 240 डिवाइडेड बाय 20, एक साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है? एक साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 12। इधर देखें भाई कैसे कैसे कैसे, 240 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ बता दें, माइनस रेजिडुअल वैल्यू है ना जी मेरे भाई। इधर देखें रिवैल्यूएशन के बाद मेरे भाई आप लेते हैं रिवाइज्ड बुक वैल्यू और रेजिडुअल वैल्यू को माइनस करते हैं, और क्या करते हैं? डिवाइड किससे करते हैं? रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड किससे करते हैं भैया? रिवाइज, वो ऐसे ही है ना, यानी रिमेनिंग कह लें रिमेनिंग का लफ्ज लिख लें बेशक, ये लें मेरे भाई, बताएं वो कितनी है? ये है 240। यार ये लेक्चर ये ले लोगे ना लेक्चर, फिर ये पता है अहम है जरा। और डिवाइड किससे करोगे भाई? बोले 20 ईयर से, एक साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी आपके पास, वो कितनी है? भाई चुप, खामोश प्लीज, अब ना बोलो यार, ना बोलो, टाइम पहले शॉर्ट है, चुप हो जाओ। ये एक साल की कितनी है? 12। भाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी पड़ी हुई है किताबों में? 36। इधर मेरी बात सुनिएगा, अगर मैं ये करूं, सुनना सुनना, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस करूं मल्टीप्लाई जितने सालों की मुझे चाहिए, अगर मैं नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर दूं, मेरे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाती होती है। ओए आ जाती है कि कोई नहीं? भाई इधर सुनिएगा, मेरे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, मेरे पास नंबर ऑफ ईयर्स नहीं है, ये निकालने हैं। और भाई इतना पता है एक्यूमुलेटेड कितनी है? ₹36। इस बेसिस पे मैं नंबर ऑफ ईयर्स निकाल सकता हूं। 36 डिवाइडेड बाय 12, 3 ईयर्स कितने मेरे भाई? 3 ईयर्स हैज बीन लैप्स्ड। क्या? 3 साल गुजर चुके हैं। 20 साल थी मेरे भाई यूजफुल लाइफ, कितनी थी भाई? जिस दिन रिवैल्यूएशन की उस दिन यूजफुल लाइफ कितनी थी? जो रिमेनिंग या रिवाइज जो भी है कितनी थी भैया? 20 साल। एग्री करते हैं? कितने साल गुजरे, मुझे ये चाहिए ना भाई, कितने साल गुजरे हैं भैया? टोटल लाइफ जो रिवाइज थी माइनस उसमें से मैं अगर कर दूं ईयर्स लैप्स्ड, तो मेरे लैप्स का मतलब जितना डेप्रिशिएट हो चुका, मेरे पास रिमेनिंग आ जाएगा। इस पूरे ट्रीटमेंट के ना सवाल में 2 नंबर होंगे। कितने होंगे? 2 नंबर। तो आपको जो समझ आता था आपने कर देना था, सवाल तो पूरा करना था जी। भैया टोटल लाइफ कितनी है? 20 साल, 20 ईयर्स। जी भाई जी निकाल सकते थे सरप्लस में जी जी हाँ अभी करते हैं ना, अभी करते हैं सवाल। फिर ईयर लैप्स्ड कितने हैं भैया?
जी बोलें शाबाश। कितना? 17 ईयर्स। कितना? ओके है, ये निकाल लिया हमने। अच्छा अब मेरी बात सुने, मुझे नोट बनवा दें। आप जिधर इसका इस्तेमाल होगा देख लेंगे, इस तरह का जो भी अब ट्रीटमेंट आएगा, जिधर अब सुनना, ये जो इतनी कोशिश हिम्मत हमने की है, इस तरह का अगर अब कोई ट्रीटमेंट आ जाएगा हमें समझ आ जाएगी। अगर रीवैल्यूएशन पिछले किसी साल में हुई है, पिछले किसी भी साल में, और हमें उसने जो डेटा दिया हुआ है वो हमारे वाले साल का ओपनिंग दिया है, सही है, तो मेरे भाई हम ये निकाल लेंगे कितने साल गुजर चुके हैं। अगर मेरे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस पड़ा हुआ है और मुझे पता एक साल की कितनी है, तो मैं ये निकाल सकता हूं कितने साल गुजर चुके हैं। निकाल सकता हूं भाई, भाई निकाल सकता हूं ना। ठीक है, 3 साल गुजर चुके हैं तो पीछे कितने हैं? 17। यार एसी चलाने का कहा था भाई, जाना उन्होंने कहना यार एसी चला दें जरा। अच्छा जी भैया नोट बनवा दें, जल्दी करें शाबाश जी, नोट बनवाएं शाबाश। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का नोट बनाएं जी सर। नाम क्या है जी क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर है मेरे भाई 12। पेज नंबर क्या है? 190। मंडे लिमिटेड ML। नोट्स टू द जी जी ईयर एंडेड क्या है? 31 दिसंबर। जी सर, सबसे पहले क्या लिखते हैं? प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट जी, नोट 7। प्रॉपर्टी प्लांट एंड जी मेरे भाई जी, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट और चैन चुप हो जो जी। सबसे पहले आएगा मेरे भाई ओपनिंग बैलेंस। सर और क्या आएगा? ट्रांसफर कौन सा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला भाई था कोई? अच्छा जी ट्रांसफर। सर उसके बाद? सर जी उसके बाद ट्रांसफर इन और आउट। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से अगर इधर कुछ आता है, सही है जी, या इन्वेंट्री से जो भी है, या इधर से कोई आउट हो गया जी। और सर जी क्या आता है? डिस्पोजल की कॉस्ट। सर और क्या आएगा? ओके, फिर क्या आएगा भैया? लेस करेंगे जी भाई एक्यूमुलेटेड जी मेरे भाई ओपनिंग जी मेरे भाई ये है कौन सा ट्रांसफर बोला? वो जो एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है जी। और बताएं फिर क्या आएगा भाई? नहीं भाई इंपेयरमेंट नहीं है ना सवाल में जी, इंपेयरमेंट है ही नहीं ना जी। भाई फिर क्या आएगा? बुक वैल्यू। फिर क्या आएगा? भाई देख लेना, इंपेयरमेंट कटा नहीं है, क्या नहीं है, जब रीवैल्यूड अमाउंट दी है और वैल्यू इन यूज तो जैसे ही ज्यादा है तो इंपेयरमेंट क्या नहीं। अच्छा मेरे भाई, भाई अब 3 चीजें और आनी है। और डेप्रिसिएशन और यूजफुल लाइफ और
रेत नहीं, रेट। ओके जी, नहीं नहीं जरूरत नहीं है देने, तो दे दें आप 7.1 कह दें, 7.2, 7.3 कह दें, फिर इसको 7.4 रखें, जरूरत नहीं है ना दें। अच्छा जी, अच्छा मेरे भाई जी बताएं कितने एसेट्स हैं, जल्दी बोलना जल्दी। सबसे पहले क्या आएगा, और रुपीज इन मिलियन में क्वेश्चन सॉल्व करना है भाई। जी सर, पहला क्या है जी, ऑफिस बिल्डिंग। फिर बताएं, अल्लाह ही हाफिज जी भाई। फिर नहीं, उसने कहा टोटल वाला कॉलम नहीं लिखना, कहा है, चले फिर ठीक, फिर ठीक जी। अगर ना कहा, अगर उसने कहा, अगर उसने कुछ साइलेंट है तो फिर टोटल आएगा जी मेरे भाई। फिर और बताएं, और क्या आएगा जी, 7.1 बताइएगा। लास्ट रिवैल्यूएशन हैज बीन performed by an independent जी, नाम क्या है उसका बताइएगा, स्पेल बताएं। फिर इस साइज का कोई लिमिटेड शिमिटेड है, एज ऑन बताना, एज ऑन 31 दिसंबर जी 2008। भाई, इन बातों के नंबर होते हैं पेपर में जी। दूसरा 7.2 बताएं। मोमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस। नहीं जी, मोमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस। सर इस वैल्यू नहीं है ना, वैल्यूएशन क्या बुक वैल्यू क्या होगा उसके बाद नहीं, वो इसके बाद आता है, 7.3 रखा है हमने हमेशा जी मेरे भाई। सबसे पहले बताएं जी, अरोज ड्यूरिंग द और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री आती है भाई जी। ये रिटेन अर्निंग वाला होता है ना, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री मैं आपके समझाने के लिए लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में। और भाई ये मैं एडजस्टेड लिखने लगा हूं, जब डिस्पोजल होती है सारा का सारा फिर ट्रांसफर कर देते हैं जी। फिर क्या होगा जी, फिर क्या आएगा 7 पॉइंट बोले बुक वैल्यू वुड हैव बीन। भाई क्या छुट्टी हो गई है हैं? आज क्लास नहीं है क्या, आया भी है तू? अच्छा, बुक वैल्यू वुड हैव बीन अमाउंटिंग टू रुपीज, देख लेंगे कितनी हुई है। ओके जी, ओके है। अच्छा, उसने जो डेटा दिया हुआ है खुद, वो तो फिल करने जल्दी से, ये डेटा उसने खुद दिया हुआ है ना, जल्दी से फिल कराएं, कोई 1-1.5 नंबर तो लें यार कि पास तो जी। मेजरमेंट बेसिस बताएं, ऑफिस बिल्डिंग जी, रीवैल्यूएशन मॉडल जी। इधर बताएं भाई, कॉस्ट मॉडल इधर जी, ये लेक्चर ले लीजिएगा। अच्छा जी, और बताएं भाई जी। स्ट्रेट लाइन है मेरे भाई, और जी स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जी। इधर बताएं भाई, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट जी, यूजफुल लाइफ
अब अभी देख लेते हैं, इसका देख लेते हैं, इसका मसला है इधर 20% और इधर। अच्छा ये मैंने आपको वैसे कहा था, ये एंड पे जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें ना तब लिखा करें, ये फिलहाल छोड़ दें, जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे ना फिर लिख लेंगे। जी जी नहीं नहीं, हम इधर ना बेसिस जो है ना उसी पे करेंगे, वैसे 20 पे कर लें जवाब वही आएगा, ठीक है 20 ही लिखेंगे। अच्छा मेरे भाई ले लें, टी रूम से ले लीजिएगा, टी रूम से ले लेना, ठीक है भाई, ठीक है। गुड्डू क्या हुआ? अच्छा जी, जी मेरे भाई सबसे पहले मुझे बताएं ग्रॉस कैरिंग अमाउंट कितनी है? 240 है, कितनी है? और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस भी बता दे जिस जिसका आ रहा है। जी मेरे भाई ओपनिंग बैलेंस है सर इसका 240, इसका इक्विपमेंट का भी बताएं 190, जी 90। और इधर बताएं भैया ये ओपनिंग बैलेंस कितना है जी, इसका भी बताइएगा। ओके जी, ओके जी ठीक है भाई। अच्छा भाई इधर सुनने भी सुने, अब आपको पता है हमने क्या करना है, हमने वर्किंग करनी है। क्या करनी है भैया जी? वर्किंग किसकी करनी है? इधर आए, ऑफिस बिल्डिंग की वो वर्किंग का फॉर्मेट बनवा दें। वर्किंग 1, डेट, डिस्क्रिप्शन, ऑफिस बिल्डिंग की जगह बस बिल्डिंग ही लिख लें, काफी है मेरा ख्याल है। हाँ हाँ यार ये मैं पूछता हूँ उससे, वो डाटा नहीं दिया, क्या करें अब आगे आए भाई, रिवैल्यूएशन सरप्लस, प्रॉफिट और लॉस भी लिख लें, बुरे वक्त का पता नहीं। अच्छा मेरे भाई बताएं जी किस दिन पे डेटा हमें पता है? 1 जैन। भैया ये क्या है? अच्छा मेरी बात सुनिएगा, मैं क्या करूंगा, मेरी बात अब तवज्जो से सुन लें। आप अगर मैं इधर बुक वैल्यू लिख दूं तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा? यहां चले कोई नहीं, मैं इधर लिखता हूं कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट। जी जी ठीक है कोई नहीं, आप ग्रॉस कैरिंग अमाउंट लिख दें इधर। अच्छा मेरे भाई ये कितनी है? मुझे बताएं भाई इस दिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है सर जी, ये मैंने किसी मकसद के तहत लिखी है इधर। हाँ वरना मैं डायरेक्ट लिख देता बुक वैल्यू, आपको पता चल गया ना सर। बुक वैल्यू बताए, सुभान अल्लाह, अशके भी अशके। अच्छा 204 ही बोला था। अच्छा जी लिख देते हैं बेटा 204 के साथ। अच्छा मेरी अब बात सुनिए जरा, 8.5 तो है मेरे मासूम दोस्तों, वो तो 1 जैन 2018 पे है। किस पे है? ये तो बुक वैल्यू वाली जगह पे आएगा ना 8.5, पता है आपको? अच्छा यार मुझे एक बात बताएं जरा, कितना सरप्लस कम होके रिटेन अर्निंग्स में चला गया? इधर देखें, अब देखें गुड्डू कर सकता है ना चन। 8.5 है आज हमारे पास, कितना है? 8.5, 8.5 है मेरे भाई हमारे पास, टोटल नहीं है। 20 साल टोटल यूजफुल लाइफ है, कितनी है टोटल यूजफुल लाइफ? कितनी है? 20 साल। कितने साल गुजर चुके हैं? अगर मैं ये करूं 8.5 है हमारे साल के शुरू में, तो डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कर दूं अगर मैं, कितना आएगा? 0.5 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। ये तो 1 साल का आया, 3 साल गुजर चुके हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 इयर्स अगर मैं कर दूं मेरे मासूम दोस्तों तो ये आ जाएगा 1.5 मिलियन, है ना ये कितना आ जाएगा? ये कितना आएगा?
1.5 मिलियन आएगा। कितना आएगा सर? 1.5 मिलियन आएगा। हमारे पास कितना पड़ा हुआ है? 8.5। ठीक है, अगर मैं इसमें 8.5 जो हमारे पास पड़ा है ऐड कर दूं तो टोटल कितना आया? ओके, टोटल कितना आया? बस इसको याद रखना, जिधर काम जिधर जरूरत पड़ी देख लेंगे ना यार, सही है ना? इस तरह भी निकाला जा सकता था, वो जो हमने निकाला है ना लाइफ को, इस तरह भी इसको जी। अच्छा मेरे भाई आप देखें, इधर कितना लिखना है? इधर तो कितना लिखूंगा? इधर तो 8.5 ही लिखूंगा ना जी। चन्न मेरी बात सुन, जो रीवैल्यूड अमाउंट होती है ना वो हमेशा सेम रहती है, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट चेंज नहीं होती, सरप्लस हर साल चेंज होता है, जितने मर्जी सवाल देखें आप मेरे भाई। बेशक 15 साल पहले रीवैल्यूएशन हुई है, ग्रॉस ये मैंने लेजर बना बना के समझाई थी बातें। कभी भी रीवैल्यूड अमाउंट चेंज नहीं होती, सरप्लस तो हर साल चेंज होना है। इधर देख, सरप्लस तो हर साल चेंज होना है, पहले 10 था, फिर जिस तरह डेप्रीसिएशन ने कम होना है, सही है, जिस तरह डेप्रीसिएशन ने चार्ज होना है हर साल, और बुक वैल्यू ने कम होना है, लाइक सेम आपने ये काम करना होता है सरप्लस के लिए। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट कभी चेंज नहीं होती, चाहे वो कॉस्ट हो चाहे वो रीवैल्यूड अमाउंट हो, ठीक है ना? अच्छा मेरे भाई अब एक बात तवज्जो से सुने, अब ना हमें क्या चाहिए? एडिशन तो है कोई नहीं, अब हमें डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करनी है। 31 मुझे बुक, असल में ना मुझे बुक वैल्यू चाहिए एट द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन। एट द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन पे टाप के नहीं जा सकता मैं, पहले मुझे मेरे भाई डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करनी है इधर 31 दिसंबर 2018 पे। क्या करनी है? डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करनी है। अच्छा अब इसके ना दो तरीके हैं। अब मेरे भाई मैंने 10 मिलियन भी कैलकुलेट कर लिया है, सही है, 10 मिलियन मैंने कैलकुलेट कर लिया। अगर 10 मिलियन को बेस बनाऊंगा तो डिवाइड किससे करूंगा? 20 के साथ। और अगर 8.5 मिलियन को लिखूंगा तो फिर बेस किसको बनाऊंगा? 17 को। आप इस तरह करें ना सिंपल, जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, बेस से नहीं, रिमेनिंग से नहीं करना, टोटल से करना है। क्यों? नहीं, लिखने का भी मसला नहीं है, हमेशा याद रखिएगा इधर ज्यादा बेहतर है 20 करना, ताकि उसको आप ये समझा पाए कि मैं पुराने वाले डेटा को बेस बना के क्या कर रहा हूं। आंसर सेम आएगा, आप दोनों तरीकों से कर ले, कोई मसला नहीं है उसको। हाँ स्ट्रेट लाइन है, जवाब तो सेम आएगा। आप उसे बताएं मैं पुराने वाले तरीके को इस्तेमाल करके क्या निकाल रहा हूं? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस निकाल रहा हूं, उसके बाद फिर मैं रिमेनिंग यूजफुल लाइफ निकाल रहा हूं। एग्री मेरे भाई जी? इधर लिखे भाई 240 डिवाइडेड बाय मेरे भाई 20, और इधर लिखे 10 डिवाइडेड बाय 20 जी। इधर जवाब बताएं कितना आएगा? इधर तो आएगा 0.5, इधर बताओ कितना आएगा? 12 ही आएगा, सिंपल बात है जी। मेरे भाई आप 17 करना चाहते हैं 17 कर लें। आप मुझे बताएं क्या हमारे पास बुक वैल्यू आ गई है जिस दिन मैंने कंपैरिजन करना है? जी सर बोलिएगा जी, कितना है? इधर बताओ कितने जी। आप मेरे भाई आपने मुझे 2 लाइनें छोड़नी है और रीवैल्यूड अमाउंट बतानी है। वैल्यू इन यूज नहीं लेनी भाई, प्लीज वैल्यू इन यूज नहीं लेनी। हम IAS 16 में खड़े हैं, IAS 16 में रीवैल्यूएशन मॉडल है। रीवैल्यूएशन मॉडल जब होता है वैल्यू इन यूज नहीं लेते आप, ना फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल लेते हैं, इन दोनों का इग्नोर करते हैं। ये बात समझ आती है? मैंने क्यों नहीं, मैंने फेयर वैल्यू, मैंने वैल्यू इन यूज को इग्नोर क्यों किया बताएं जी? मॉडल कौन सा? रीवैल्यूएशन। IAS 16 का सवाल कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं जी? आए जी इधर भाई, इंपेयरमेंट का तो इंडिकेटर ही नहीं है ना कोई। अच्छा जी, रीवैल्यूड अमाउंट बता दें। और ताड़ी खैर सर, सर गम की बात है, खुशी की बात है, ये आ गया रीवैल्यूएशन डेफिसिट। कितने का आया बोलिए? ओ ताड़ी खैर, कितने का आया सर? हमारी ख्वाहिश ये थी हम सारे के सारे को किधर रिकॉर्ड करते? प्रॉफिट और लॉस में। आगे आ गया सरप्लस, उसने कहा मेरी लाश से गुजर के तुम्हें जाना पड़ेगा, नहीं जाने दूंगा। हमने कहा अच्छा यार ठीक है, थोड़ी सी मुजाहमत की हमने, उसने भी आगे से मुजाहमत की भाई, थोड़ा हम कामयाब रहे थोड़ा वो। हमने इसको क्या किया,
8 को कम किया, लेकिन मेरे भाई जिंदगी में गम इतने ज्यादा थे, खुशियां भी ले गए, मजीद गम जिंदगी में आ गए। सही है भाई, सही है जी। कितना सरप्लस कम हो सकता है जी? सरप्लस ने लड़ाई लड़ाई की लेकिन जीत हम गए भाई। इसका जो ये जो इधर लिखते हैं ना, ये इसका जो सम है कि दो चीजों के बराबर होता है। सही है, सही है ना? या तो इधर जीरो आता है, इधर कुछ आता है, या इधर जीरो आता है या इधर कुछ आता, या फिर इन दोनों को मिलकर कुछ बनता है जी। बताएं बाकी किधर जाएगा? वेल डन, वेल डन। अच्छा मेरे भाई, अब रिवैल्यूएशन कर दी है हमने। अब क्या कर दी है? स्टेप नंबर 1 बता दें। स्टेप नंबर 1 बताएं मेरे भाई। अच्छा जी, एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। देखिए रीवैल्यूड अमाउंट किधर लिखा है? ये लिखा है। इससे पहले कभी आपको रीवैल्यूएशन नजर आ रही है भाई? ये बहुत, चले बहरहाल जो भी है। 36 ओपनिंग थी, 12 हमारे वाली। टोटल बताएं एलिमिनेशन कितनी करनी है भाई? भाई सबसे पहले हमें डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करना है ना जी। वो तो रिवैल्यूएशन से पहले ही कर देना था, ये कर दिया हमने। चलें जी, अब मुझे बताएं भाई एलिमिनेशन कितनी है? स्टेप नंबर 1 48। देख लेना टोटल भी इतना ही बनता है जी मेरे भाई। इसकी एंट्री बताएं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, ऑफिस बिल्डिंग क्रेडिट जी मेरे भाई। इधर लिखूंगा, ये इधर आएगा इधर जी 48। और इसका अगर चेक करना हो आपने सवाल सही किया कि नहीं, आपका बैलेंस कितना आना चाहिए बुक वैल्यू का? वो 178 आना चाहिए, वो देखिए जी मेरे भाई। और इधर आके भी क्या कर देना है? डन 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 जी मेरे भाई। दूसरा स्टेप जी मेरे भाई, वेल डन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन जी मेरे भाई। एंट्री बतानी, एंट्री इधर से देख के बताएंगे। ये कॉलम किसका है? एसेट का, एसेट का। ये सरप्लस का, ये लॉस की एंट्री बता दें यार। इसकी एंट्री मुझे लगता है मुझे करनी पड़ेगी जी मेरे भाई। एसेट तो सबसे पहले हो गया क्रेडिट जी मेरे भाई। सरप्लस हुआ डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस हो गया मेरे भाई, कम हो गया डेबिट। प्रॉफिट और लॉस 6 से डेबिट। और मेरे भाई एसेट का नाम है, ओके सर, ये है डेबिट और ये क्या है जी सर? एसेट बताएं कितने से गया? अगर ये नहीं ना इस तरह एंट्री करनी तो इधर से भी देख सकते हैं, कम हो रहा है। यानी क्या करना पड़ेगा? रीवैल्यूएशन की जगह इधर 14 मेरे भाई। और आपको समझाया था प्रॉफिट और लॉस की नोड में जगह कोई नहीं है, तो मेरे भाई इधर आए, ए ए ए ए ए जी। इधर कितना लिखना पड़ेगा? इधर लिखना है रुपीज इन मिलियन। क्या जी मेरे भाई? ओपनिंग पे कितना था यार? इधर नहीं 10 लिखना, चन्न इधर नहीं आपने 10, इधर 8.5 ही आएगा। क्यों? बताओ वजह बताओ। सरप्लस कम होता है ना इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की वजह से। सही है इधर 8.5 आया ओपनिंग। और मेरे भाई रोज तो है ही नहीं ना, रोज क्या है? रोज तो है ही नहीं जी। ट्रांसफर, ट्रांसफर बताओ कितना जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की वजह से हुआ? एडजस्टेड, हाँ सही कह रहे हो तुम। पहले ये कर दिया हमने। अब हमारे पास कितना बचा भैया जी? कितना बचा भाई? 8 को क्या कर देना है? क्या करना है? रोज रेयरिंग द ईयर में आएगा ना। एडजस्टेड तब होता है डिस्पोजल होती है जी। एडजस्टेड कब होता है? ये लिख लें, वो कोई मसला नहीं है, वो आप इधर लिख लें, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा बेशक, ठीक है, उसका मसला नहीं है। अच्छा मेरे भाई, अब मेरे भाई बताएं, एक चीज आपको नोट बनवाया था, उसमें लिखवाई थी प्रॉफिट और लॉस की कोई जगह नहीं है। किस में? बोले शाबाश, बोलो बोलो जी। नोड के अंदर नहीं, तो इसका कोई इंपैक्ट नजर नहीं आएगा आपको। सवाल हो गया जी। अब मेरे भाई इधर आप लिख लें 20। जो बच्चे इधर 17 लिखेंगे मसला कोई नहीं है, 17 लिखेंगे कोई मसला नहीं है, परेशान नहीं होना यार। इसके 0.2 to 5 मार्क्स होते हैं। आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को कभी ना खराब करें इन छोटे छोटे मसलों की वजह से। सही है? कुछ उस्ताद तो कहते हैं यार इन बातों की विषय वैसे छोड़ दो, कोई मसला ही नहीं है। आप इधर 17 लिखें 20 लिखें, कोई मसले वाली बात नहीं है। नंबर शंबर इससे नहीं कटते, कट भी गए तो 0.25 हो जाएगा यार, बात खत्म। अच्छा जी, अगली बात, बेसिक कॉन्सेप्ट की वजह से बच्चा फेल होता है, इन छोटी छोटी बातों से नहीं होता।
अब मेरे भाई मुझे बता दें, अब ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया ऑफिस बिल्डिंग वाला। अब आना है मेरे मासूम दोस्तों आपने न्यू इक्विपमेंट पे। जी चलें इसको खत्म कर लें। जी बताएं, बुक वैल्यू आपने देखनी है ना अगर, तो भाई 178 आनी चाहिए। जी बोलिएगा जरा कितना है ये कितना है 178। और ये बताइए तो वैसे ही खत्म हो गया ना। जी सर ये आ गया 170, पहले इसका टोटल तो 0 है और ये आ जाएगा बुक वैल्यू 178। चलें और इधर हमने वैसे ही कर लिया। जी न्यू इक्विपमेंट पे आए, न्यू इक्विपमेंट पे आए। कहता जी ऑन 1 सितंबर 2018। इसका मतलब है ये एडिशन है। क्या है सर? एडिशन भी है, असल में एक्सचेंज है। जब एक्सचेंज आती है तो कुछ चीजें किस में आती हैं भैया? डिस्पोजल में। डिस्पोजल पे भी डेप्रिसिएशन आती है, एडिशन में भी आती है। अच्छा इसका मतलब है ये एक्सचेंज है, एक्सचेंज में दोनों चीजें। ए न्यू इक्विपमेंट वाज एक्वायर्ड बाय मेकिंग पेमेंट ऑफ 70 मिलियन। ये ठीक है, ये तो कैश पेड हो गया। ये क्या हो गया भैया? भाई वो स्नैरियोज याद है ना? केस नंबर 1 2 3। कहता जी टू द सप्लायर ओल्ड इक्विपमेंट वाज आल्सो गिवन इन एक्सचेंज टू द सप्लायर। एक्सचेंज वाला सवाल है, कौन सा क्वेश्चन है? कहता था फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एंड न्यू इक्विपमेंट वाज असेस्ड 21 मिलियन और 70 मिलियन और 93 मिलियन। जी मुझे बताएं ये कौन सा सिनेरियो है? When fair value of old and new both are given in the सवाल, priority should be given to old। जी मेरे भाई अगर किसी को नहीं याद किताब खोल लें, जिधर नोट करवाया था उधर देख लें। 21 मिलियन न्यू पुराने वाले एसेट की फेयर वैल्यू है, प्लस आपने क्या करना है? कैश पेड। लेकिन अभी कैश पेड ना करना, अभी कुछ और भी है इसमें। 91 आ गया। कहता है द ओल्ड इक्विपमेंट हैज बीन एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट। ये तो कॉस्ट बता रहे हैं ना डिस्पोजल की, अच्छी बात है बता दी। ऑन 1 जुलाई 2016 कहता कॉस्ट इनकर्ड ऑन इंस्टॉलिंग द न्यू इक्विपमेंट अमाउंटिंग टू रुपीज। बाई 91 आ गया, 91 कॉस्ट आई। मुझे बताएं ये जो एसेट की कॉस्ट के अंदर इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऐड होती है कि नहीं? वेल डन वेल डन, ये याद रखना है, ये चीजें नहीं भूलनी आपने। 91 आ गया भाई, इसके अंदर 5 रुपए आपने क्या करने हैं? जी इधर मैं, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं आपको छोटी सी वर्किंग कर दूं इधर। जी सर इधर देखें जी, हमने क्या निकालना है? फेयर वैल्यू ऑफ, ओए ओ माजरत, ओए माजरत। जी सर कैसे आएगी? अगर दोनों गिवन है फेयर वैल्यूज, तो फेयर वैल्यू ऑफ, हमारे सवाल में तो प्लस है ना सर? बताएं जी 21 प्लस 70 मिलियन कितना आया सर? ऐड इसमें क्या करना है? ये बच्चे गलती करते हैं इधर। क्या करते हैं? कितनी है ये? 96 मिलियन इज द कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। क्या है मेरे मासूम दोस्तों? अच्छा जी अब मेरे भाई हमें वर्किंग करनी पड़ती है, आपको पता है सर। ये मैंने वर्किंग 2 की है, तो वर्किंग 3 मुझे क्या करनी पड़नी है? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। किस चीज का? इक्विपमेंट का। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस किसका? फॉर द ईयर एंडेड। बोले भाई देखें इसके ओपनिंग एसेट्स हैं और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है भैया। ऑन एडिशन, ऑन एडिशन है सर। ये जो एक्सचेंज है ये एडिशन ही है ना, इसमें एक एडिशन है एक डिस्पोजल है। ऑन, अब यार देखो ये पता नहीं आपको याद है कि नहीं, हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं? जी सर इधर आए, पहले मैं ओपनिंग बुक वैल्यू निकालूंगा। जी सर इधर आए, ऑन ओपनिंग एसेट। ये कौन सा मेथड है? रिड्यूसिंग। इस पे सुनना सुनना, मुझे चाहिए ओपनिंग, ओपनिंग नेट बुक वैल्यू, ऐसे ही है ना? इसमें से डिस्पोजल को क्या करना है? माइनस 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 डिस्पोजल की। सही है जी? और सही है।
मुझे बताएं भाई, इधर से देख के बेशक बताएं, 190 में से 60 माइनस कर दिए तो बुक वैल्यू कितनी है? कितनी है भैया? 130। जी ये आ गई मेरे भाई 130। कितनी आई? अब सर मुझे बुक वैल्यू चाहिए किसकी? मेरे साथ रहना एडमिन, किसकी चाहिए भाई? डिस्पोजल की। सर आए एसेट परचेज कब किया? शॉर्टकट से कैलकुलेट करनी है भाई। एसेट कब परचेज किया? जी सर कहता ऑन 1 जुलाई 2016। इसका मतलब 16 के 6 महीने, 17 जो है मेरे भाई पूरा साल, और 8 मुझे ओपनिंग पे चाहिए। कभी भी अपना फॉर्मेट नहीं हम इंशाल्लाह चेंज करेंगे। जी मेरे भाई इसकी कॉस्ट कितनी है? सर अभी निकल आएगी, अभी इंशाल्लाह निकल आएगी। ये है जी वर्किंग 3, तो मैं इधर कर लूंगा वर्किंग 3 पॉइंट। जी मैं ओपनिंग पे क्या कैलकुलेट कर लूंगा जी? बुक वैल्यू मुझे चाहिए ओपनिंग पे, ठीक है जी। जी फॉर्मूला बताएं। कॉस्ट, यार इसको थोड़ा मसला हो गया, ये पेन को पता नहीं क्या है जी। और मेरे भाई कितने साल गुजर गए? एन है ये जी। कॉस्ट कितनी है? 40 मिलियन। 1 माइनस रेट नेट करके एक ही दफा बता दें जी, 80 हो जाएगा ना। 1 माइनस 20%, 80। एन कितना है? 1.5 जी। शॉर्टकट से बताएं कितनी है? 28 पॉइंट आ गई मेरे भाई, 28.62 आ गई। इसको किधर लिखते हैं जल्दी बताओ? वेल डन, वेल डन। इधर ना जी ना, इधर वर्किंग लिखो। वर्किंग कौन सी है? ओके सर। अब इसके दो तरीके हैं, या तो फॉर्मेट में पुट कर दो, या फिर इधर आके 28.62 मल्टीप्लाई पे जितने महीने इस्तेमाल हुआ, आपकी मर्जी है जैसे करना है जी। फॉर्मेट, अगर फॉर्मेट की आदत है तो फॉर्मेट से कर लें। डेट जी, टाइम तो आपको पता है जिंदगी का भी बहुत कम है, कोई पता नहीं है, टाइम तो इसी तरह ही है जी। इधर क्या होगा जी? इक्विपमेंट। अगर मैं क्वेश्चन आपको चाहते हैं तो मैं 2 मिनट कहता हूं। ये इधर से आ गई, उधर से आ गई, वो क्वेश्चन हो गया बोरोइंग कॉस्ट इज सेविंग कॉस्ट माइनस करें 17 मिलियन, सवाल हो गया, वो तो हो जाएगा 2 मिनट में भी, समय नहीं ना आया जी। भैया ये है, बोले भाई ओपनिंग पे बताएं 1 जनवरी 2008 पे मुझे बताएं। देखें परेशान ना करें कि 10-15 मिनट ऊपर भी हो जाए ना, सवाल समझ आना चाहिए, ठीक है। ये इस तरह फायदा ही नहीं है ना भाई। ये सोल्यूशन से अगर मैं आपको करवा दूं, ये मैं सोल्यूशन से करवा सकता हूं आपको। ये देखें इधर ये लिखा, इधर ये लिखा, तो पेपर में नहीं पता चलेगा कि क्या लिखना है, सही है, उधर नहीं फिर समझ आएगी ना। ये सवाल इतनी दफा देखें कि आपके ना दिमागों में कुछ ना कुछ तो लिख के आए पेपर में, फॉर्मेट्स पक्के हों आपके जी। डिस्क्रिप्शन बताएं भाई जी मेरे भाई। हाँ जी डिस्क्रिप्शन में बताएं बुक वैल्यू। सर इक्विपमेंट की अमाउंट बता दें 28.62। सर बताएं एक्सचेंज कब हुआ? 1 सितंबर 2018 पे, 8 महीने। वेल डन, वेल डन। जी सर। सर आपने इधर सरप्लस क्यों नहीं लिखा? या तो आप पागल हैं या आप पागल हैं। मल्टीप्लाई भाई जी, बताना भाई जी। 24.81 लिख दूं? चलें 80 वो सही है। इस डेप्रिसिएशन को उठाकर किधर लिखना है जी? इसको किधर लिखना है भाई जी? 3 पॉइंट जी। वर्किंग कौन सी है? वर्किंग 3.1 सारी यही है। वो मेरे पास जगह थोड़ी थी ना, इसलिए मैंने साइड पे की है जरा जी। मेरे भाई बताएं कितनी है? 3.81 ओके है। अच्छा जी अब ये हमारे पास आ गई है बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ जी। बुक वैल्यू कितनी है भाई? ये अब मेरे भाई कॉस्ट में से अगर मैं बुक वैल्यू करूं, मेरे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आती है, ये डिस्पोजल में उधर लिखनी है ना नोट में। 40 माइनस 24.80 क्या आती है भाई? ठीक है सर, ये स्टेप नंबर 2 का जवाब है। असल काम ही स्टेप नंबर 2 का होता है सवाल में जी। जी हाँ हाँ, क्वेश्चन में क्या है? अच्छा सॉरी, ठीक है, ठीक, माजरत माजरत। मैं इधर लिख देता हूं, जो क्वेश्चन में क्या लिखा है वो बता दो ना
जी ठीक है जी मेरे भाई। सर कितने बजे आते हैं वैसे? नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, सर से रिक्वेस्ट कर लेंगे आज। जी स्टेप नंबर 1 डिस्पोजल का बता दें प्लीज। जी स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1। जी पुराने एसेट को किताबों से जी बाहर निकाल लें भाई, ये होगा जी डिस्पोजल। डिस्पोजल जी मेरे भाई, कॉस्ट बताएं इसकी कितनी है? जी 40। सर स्टेप नंबर 2 बताएं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 उसकी यादों को किताबों से बाहर निकाल दें, निकालें भाई। जी डिस्पोजल बताएं भाई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15 पॉइंट भाई स्टेप नंबर 2। ओके स्टेप नंबर 3 क्या होता है? जी एडिशन भी, एडिशन भी। स्टेप नंबर 3 बताएं भाई। जी न्यू एसेट को क्या करना है मेरे भाई? डेबिट। जी न्यू एसेट को क्या करना है? डेबिट। उसका बताएं कितने पे डेबिट किया? 96 से करना है। किससे करना है? ए एडिशन। स्टेप नंबर 3 होता है जी मेरे भाई। स्टेप नंबर 4 क्या होता है? कैश की आनियों को रिकॉर्ड करना। और आपको पता यार उसकी तो जगह ही नहीं है इधर नोट के अंदर, ना ही प्रॉफिट और लॉस की है। एग्री? जी जी किधर किधर? नहीं नहीं चन्न, ये स्टेप नंबर 2 है, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, इसकी जनरल एंट्री करना ना। देखें यह है डिस्पोजल। डिस्पोजल के अपने स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है किताबों से कॉस्ट को बाहर निकालना। दूसरा स्टेप है मेरे भाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को किताबों से बाहर निकालना। वो निकाल लेना। आप जो कंफ्यूज कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ, एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ, वो कुछ और है। ठीक जी, वो रीवैल्यूएशन में होता है दानिश, ठीक है, वो घर जाकर रिवाइज कर लेना। आप एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ वो मिक्स कर रहे हैं। इसकी जनरल एंट्री कर लेंगे, टाइम असल में थोड़ा सा कम है। अच्छा जी मेरे भाई डेप्रिसिएशन टोटल तो बता दें मुझे, ओपनिंग पे निकलवा दें, वो ना भूल जाना कहीं। जी सर बोलें बोलें बोलें, शाबाश। जी सर इस पे रेट कितना लगेगा? मल्टीप्लाई बाय 20%। पूरा साल कितना आया भैया? 20 पॉइंट। ओ यार सर तो प्लीज, बल्कि मैं जाता हूँ, मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूँ सिर्फ 5 से 10 मिनट अगर इसलिए है ही नहीं, ड्रामे कर रहे हो यार। नदीम भाई जाना जरा, सर को कहिएगा कि सर कोई 8-10 मिनट मिल सकते हैं आज। अगर कहें तो बता दीजिएगा, नहीं तो फिर क्लास खत्म कर देंगे, दे देंगे उन्हें इजाजत तो, वो तो कोई मसला नहीं जी। अच्छा जी, अच्छा जी चलें भी चलें भाई, वो कुछ चीज़ें एथिक्स होती हैं ना, तो वो हमें ज़िंदगी में हमेशा। जी मेरे भाई मुनासिब नहीं है ना। 96 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 8/12। ओ 8/12 नहीं सर जी, 8/12 तो डिस्पोजल में आएगा। जी जल्दी बताएं भाई। इधर ना प्लीज वर्किंग का रेफरेंस दें जिधर आपने 96 मिलियन की कॉस्ट निकाली है। ओके सर टोटल डेप्रिसिएशन बता दें हैं? जी मेरे भाई किधर रिकॉर्ड करनी है? जी मेरे भाई, जी मेरे भाई, जी मेरे भाई, ये रहा 30.48 के 9। उधर क्या लिखा मैंने? जी 9। अच्छा सर, सर और बताएं इस क्वेश्चन में क्या आना है? एडिशन भी रिकॉर्ड कर ली, डिस्पोजल की जानिया भी। दानिश में स्टेप्स रिवाइज कर लेना घर जाके, वो आप ना इससे मिक्स कर रहे हो एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से। इतना तो हो जाता है ना, थोड़ा बहुत तो मिक्स हो जाता है, कोई मसला नहीं है, घर जाके रिवाइज करना। अच्छा मेरे मासूम दोस्तों, अब क्या है ये? ओके अच्छा जी एक ना कॉल कर देना उधर मुजम्मिल को, है नंबर, उसे कहना वो अगली क्लास मेरी 5-7 मिनट लेट है, 10 मिनट। अच्छा जी वो फिर अगले सर से रिक्वेस्ट कर लेंगे ना 10 मिनट की। अच्छा मेरे भाई
इधर आए और मुझे इसका जरा बता दें इधर क्या क्या आएगा। 246। और सर जी इधर बताएं, पहले इसका टोटल बताना इस डिब्बे का। 75 पॉइंट, यार ये सही करना, मैं कोई मेरा ध्यान नहीं है, ये कैलकुलेशन आप सही करवा रहे हो कि नहीं। 75 पॉइंट और बुक वैल्यू बताना 170 जी। अच्छा ये बताएं इधर 20% आएगा। सर जी अब रह गया है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। क्या रह गया है? इसका इतना मसला नहीं है। जी मेरे भाई आए जी इधर, प्लीज इधर आए। कहता ऑन 1 जनवरी 2018 ML कमेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। बहुत अच्छा हो गया भाई जी, 3 शर्तें पूरी करवा दें जी। कमेंसमेंट लेटर ऑफ होती है, क्या होती है जी? पहली बात लोन एक्वायर्ड, दूसरी बात भैया नहीं कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्टेड, नदीम भाई बात हुई है मुझे से? 1 मिनट मैं करता हूं। और तीसरी क्या है भैया? ये ना समझेंगे छुट्टी है आज। जी तीसरी जल्दी बताएं जल्दी। फर्स्ट कंस्ट्रक्शन अस्सलाम वालेकुम यार, मैं ना 10 मिनट में क्लास शुरू करूंगा अगली, ठीक है? अटेंडेंस लगाने हैं। अच्छा जी, जी भाई बताएं जी, लोन कब एक्वायर किया? अभी नहीं पता, बाद में देखते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क कब स्टार्ट हुआ? 1 जनवरी जी सर। आगे क्वेश्चन पढ़ें। कहता रही द होल प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग एंड इंस्टॉलेशन वाज कंप्लीटेड। ये सीजेशन की डेट दे रहे जी भाई। सीजेशन 31 अक्टूबर, यानी हमारे वाले साल में खत्म हो गया। डैन डैन याद रखना, जब कंप्लीट होगा तो 2 महीने की डेप्रीसिएशन आनी है। हाँ जी। कहता जी हाउ एवर द वर्क वॉज स्टॉप, वर्क जो है वो रुक गया फ्रॉम 16 to 31 अगस्त 2018 ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड रेन्स। अनएक्सपेक्टेड का मतलब अनयूजुअल है। बताएं मेरे भाई, ये रूटीन सस्पेंशन है या नॉन रूटीन है? नॉन रूटीन का ट्रीटमेंट बता दें मेरे भाई। जिधर जिधर ये 15-16 दिन आएंगे उधर उधर से क्या कर देंगे। लेकिन इधर ना इन्वेस्टमेंट इनकम एक ट्रिक है, मैं बताता हूं क्या ट्रिक है। एक नोट लिखवाना है आपको। कहता था टोटल कॉस्ट जो है वो 660 मिलियन है जो इंकर्ड की है ऑन द प्लांट पे। भैया फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट कब है जी? 1 फरवरी। कब है भाई? अच्छा सर भाई आगे आए। कहता था प्लांट वॉज फाइनेंस थ्रू अ बैंक लोन ऑफ ₹500 मिलियन ऑब्टेन्ड ऑन 1 मार्च। सर कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट जो है ये कब से स्टार्ट करनी है? तो भाई लेटर ऑफ क्या है? सारी शर्तें जब पूरी होंगी तब से स्टार्ट करनी है कैपिटलाइजेशन। तो भाई कितने महीने रेलेवेंट हैं इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन के लिए? 8 महीने। भाई ये तो कैलकुलेट हो सकता है, ये तो कैलकुलेट हो सकता है ना जी सर। जी जी नहीं मैं बताता हूं ना। आपको जो पेमेंट आपने की है वो स्पेसिफिक लोन में से की। इससे पहले जो पेमेंट की है तो वो जनरल लोन में से की होगी ना, या इक्विटी में से की होगी जी। हम आप छोड़ें उस बात को। कौन सी? लेकिन हमने कैपिटलाइज करना कब से शुरू करना है? लेटर ऑफ से। जो हमारे वाले टेन्योर की होगी हमने वो लेनी है। भाई देखें, अगर ये मैं स्पेसिफिक लोन ना लेता, इस तारीख पे भी ना लेता, तो पेमेंट तो फिर भी होनी थी, और वो सारी की सारी किससे होनी थी? जनरल लोन से। सही है। सवाल ये है हमने कैपिटलाइज करना कब शुरू करना है। अगर ये लोन ना आता, ये भी ना आता,
तो फिर इसका मतलब है मैं कैपिटलाइज करना कब से शुरू करता? 1 फैब से शुरू करता, जिस दिन क्या थी? फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट थी। और वो पेमेंट कहां से होती? या तो इक्विटी में से होती, अगर कुछ हिंट दिया होता, अगर इक्विटी का बैलेंस दिया होता तो इक्विटी में से होती, और अगर वो ना दिया होता तो फिर किस में से होती? जनरल लोन में से। जी हाँ, अगर, हाँ वेल डन, अगर जनरल में से होती तो उसकी वार्मिंग कॉस्ट लेनी थी। लेकिन सवाल ये है, बेशक पहली पेमेंट जनरल लोन में से हो गई है, क्या मैं उसे कैपिटलाइज करूंगा उस 1 महीने को? नहीं करूंगा, ठीक है। और डेटा दिया भी होता तो कैपिटलाइज नहीं होना था, लेटर ऑफ आ गया ना इधर। हाँ तब नहीं देखते, तब नहीं देखते। लेकिन मेरे भाई क्या जनरल लोन का डेटा दिया हुआ है? हाँ, बात उधर की उधर ही है। अच्छा एक बात मुझे बता दे, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन को आप कैपिटलाइज कर सकते हैं? मैंने भी हंसना है, आता हूं तुम्हारे पास, अभी थोड़ा जुदा जुदा होके बैठो। अच्छा जी भैया, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन, इसका फॉर्मेट होता है, 3 चीजें उस फॉर्मेट में आती हैं भाई। कितनी चीजें आती हैं? 3 चीजें फॉर्मेट के अंदर आती हैं भैया। जी मेरा ख्याल है ये नहीं हो सकेगा शायद, जी कल करवाऊंगा। जी सबसे पहले आता है कमिटमेंट फी, क्या आता है? फिर उसके बाद क्या आता है? ये वर्किंग फोर होगी भैया। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन, यार अब ये जिस तरह की भी लिखाई है बस समझ लेना। लेस क्या होता है इसमें से? सर इन्वेस्टमेंट इनकम उसने खुद दी है, और आगे लफ्ज लिखा है ड्यूरिंग कैपिटलाइजेशन पीरियड। ड्यूरिंग कैपिटलाइजेशन पीरियड का मतलब जो है ना वो ये है, जितना कैपिटलाइज हुआ, इसका मतलब है 16 दिन इसके अंदर नहीं पड़े हुए। अगर कैपिटलाइजेशन पीरियड ना लिखा होता तो फिर हम ये 16 दिन इसमें से माइनस करते। ये नोट लिख लें अपने पास उतनी देर। बेटा जो अगस्त में सस्पेंशन है 15, जो 16 बनते हैं वैसे, गिनती सही करो। आपने हाफ मंथ लेना ना, छोड़ें बस। जी भैया इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन कैलकुलेट करवाओ, कितना आता है? जी बोले 500 मिलियन मल्टीप्लाई बाय रेट बताना कितना है? 18% मल्टीप्लाई बाय 8/12, ये है बगैर सस्पेंशन के। ये आपने पहले ये लिखना है, माइनस इसमें से ये लाल से माइनस 0.5 मंथ्स माइनस। अच्छा ये मैंने क्या किया, ये इधर देखें भाई, ये कहां से था? मार्च से लेके ये था मेरे भाई अक्टूबर तक। इसके अंदर वो 16.5 मंथ पड़ा हुआ है कि नहीं? वो हमने माइनस किया। जी जल्दी बताएं शाबाश। 56.25 ओके है। लेस इन्वेस्टमेंट इनकम करवा दें, वो दी है। मेरा एक मासूम माना सवाल, 17 मिलियन दिया है, 17 मिलियन, इसको 8 करना और -7.5 मैंने क्यों नहीं किया? उसने कहा भाई कैपिटलाइजेशन पीरियड का मतलब है जितना कैपिटलाइज हुआ इसमें सस्पेंशन नहीं पड़ी हुई। जी लिख ले नोट अपने पास। अगर सवाल खामोश होता फिर मैं ये माइनस करता, फिर मैं क्या करता? फिर ये माइनस करता। आपको याद है पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 किया था शायद हमने, या 3 था पता नहीं, या मुझे आप घर जाके एक दफा देखिएगा, मैं आपको रेफर करवा दूंगा। नहीं मैंने करवाया है IS 23 का। अच्छा जी मेरे भाई बताएं भाई कितना आता है ये? 39 पॉइंट जी एक बात बता दें, कॉस्ट कितनी है? जितनी पेमेंट की है, या एक्चुअल जितनी जो पेबल है वो भी इसके अंदर ऐड होना है? जी मेरे भाई जी टोटल कॉस्ट बताएं कितनी है? 660 में से इधर आए, मैं इधर ही कर देता हूं भाई। मैन्युफैक्चरिंग क्या ओपनिंग था बैलेंस? कोई नहीं था। एडिशन है, मैं इधर ही कर रहा हूं। 660 प्लस इधर वर्किंग का रेफरेंस दें। वर्किंग कौन सी है ये? वर्किंग 4 क्या है भाई? ये राइट आप थोड़ा सा जल्दी में लिखा है तो वो माजरत है। 660 प्लस 30 वर्किंग 4। जी बताइएगा कितना है ये? जी सर ट्रांसफर भी नहीं है, रिवैल्यूएशन भी नहीं है, और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, टोटल बता दीजिएगा। जी सर डेप्रिसिएशन कितने महीनों की आनी है?
2 महीनों की डेप्रीसिएशन है। कितने महीनों की जी मेरे भाई? ओपनिंग नहीं है, डेप्रीसिएशन आनी है, मैं इधर ही कैलकुलेट कर रहा हूं जी। वर्किंग 4.4 जी भैया, डेप्रीसिएशन आनी है 699.25। रेजिडुअल वैल्यू है क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाय ये दिया हुआ है उसने खुद डेटा, मल्टीप्लाई 2 महीने, बताइएगा 7.77 जी सर। ट्रांसफर नहीं, डिस्पोजल नहीं, क्लोजिंग बैलेंस इसका कितना है? कितना? नहीं पहले अच्छा ठीक है 690। ओके भाई, डेप्रीसिएशन है 15 साल। ये रहता है यार अभी भी। ये बहुत आसान है, हैड देयर बीन नो रिवेल जी, बट ठीक है ये। हाँ ये रह गया ना, ये किस तरह आएगा भाई भला? ये तो शॉर्टकट भी लग सकता है इस पे। एक और तरीका भी है, अगर इस तरह नहीं समझ आती तो भाई जो हमारा असल में तरीका है 240 है ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, इसके अंदर सरप्लस कितना बड़ा हुआ है और चैन टोटल 10 मिलियन का, तो पीछे कितना बचा? 230। कितना बचा? 230 है, ऐसे ही है ना। 230 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय कितने साल गुजर चुके हैं आज तक? 4 साल। तो बताओ कितना आता है? इधर देखें, ये मैं आपको कैलकुलेट करवाता हूं, वो भी समझा दूंगा, पहले ये तो समझ। 240 में से अगर 10 माइनस कर दूं मेरे भाई तो ये सरप्लस है, तो कितना आता है? 230। तो भाई 230 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय, बोलें भाई एस्टीमेट, ये जो लाइफ का चेंज होना ये तो एस्टीमेट है ना, ये तो रिवैल्यूएशन हो ना हो, ये तो होना ही होना है। मल्टीप्लाई कितने साल गुजर गए, तो 4। तो मैं अगर डायरेक्ट बुक वैल्यू निकालना चाहूं तो 20 में से 4 माइनस करके 16 लिख दूं इधर जी। कितना? 184 जी जी। ये जो हम लोग लिखते हैं लास्ट रिवॉल्यूशन के लिए, मतलब कहीं भी रिवॉल्यूशन नहीं हुआ क्या ये हम कहते हैं फॉर एग्जांपल 2 दफा रिवैल्यूएशन हो चुकी है, हमने देखना है अगर कभी भी रिवैल्यूएशन ना होती है वो लिखते हैं जी, फिर शॉर्टकट लग जाएगा जी मेरे भाई। अच्छा जी, उसमें उन्होंने प्लस किया हुआ है 8 जो है प्लस उसमें से 176 में मेरा ख्याल किया हुआ है कुछ 170, हाँ प्लस किया हुआ है। वो क्यों किया है? वो प्रॉफिट और लॉस वाला किया हुआ है ना, वो प्रॉफिट और लॉस वाला उन्होंने शॉर्टकट से निकाला है भाई, उन्होंने शॉर्टकट से निकाला है ना। 178 भाई सुने, 178 मिलियन बुक वैल्यू है, रिवाइज बुक वैल्यू है, इसके अंदर उन्होंने शॉर्टकट किया है, वो जो प्रॉफिट और लॉस है उसको ऐड किया है। क्या किया है? ये वैसे भी आ जाएगा, बाकी क्वेश्चंस पे भी अप्लाई करके देख लीजिएगा, शॉर्टकट ये वाला सही आता है तो वो लगा लें बेशक। चले मेरे भाई, होमवर्क आज आपको क्या दिया मैंने वो मैं बताता हूँ, इंशाल्लाह ग्रुप में आ जाएगा होमवर्क। ओके, अल्लाह हाफिज।